नमस्कार दोस्तों, जय भैरवनाथ। मैं महावीर ओझा एक बार फिर से अपने इस चैनल के अंदर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज भगवान भैरवनाथ के जिस विषय को लेकर के, जिस साधना को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं दोस्तों, वह साधना है भगवान बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र जैसा नाम से ही हमारे को प्रतीत हो रहा है कि यानी भगवान भैरव के 108 नाम और 108 नामों का जो स्तोत्र है उसकी वो साधना है। तो एक बार शिव और पार्वती मेरू पर्वत पर बैठे हुए थे, तो पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, आने वाला जो समय है कलयुग का समय है और समय का मनुष्य के पास में बहुत अभाव है। तो भगवान भैरवनाथ के जो 1000 नाम है और 1000 नाम और उनके जो स्तोत्र है उनकी वो साधना पूजा नहीं कर सकता। तो भगवान भैरवनाथ की कुछ संक्षिप्त पूजा विधि आप बताइए, जिससे कलयुग के अंदर जो मनुष्य है उनका कल्याण हो सके और उनको फल मिल सके। तो भगवान शिव जी ने पार्वती से कहा कि हे पार्वती, भगवान भैरवनाथ के जो 108 नाम है, 108 नाम ये कलयुग के अंदर कल्याणकारी है। और इनका जो स्तोत्र है, इनका स्तोत्र है वो सबसे चमत्कारी है। यानी दोस्तों, ये एक बहुत सात्विक साधना है और ग्रस्त जीवन के अंदर इसको हर कोई व्यक्ति कर सकता है। घर में जो महिलाएं हैं वो कर सकती है, घर के अंदर बच्चा कर सकता है, लड़की कर सकती है, घर का कोई भी मनुष्य इस साधना को कर सकता है और घर के अंदर रह करके हम इस साधना को कर सकते हैं। और इसके मैंने बहुत से चमत्कारी लाभ देखे हैं। मैंने स्वयं ने अपने जीवन के अंदर, खुद के अंदर, यानी कि ऐसी कोई सी भी वस्तु नहीं है इस कलयुग के अंदर जो हम इस साधना के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन साधना तो विधि विधान के अनुसार होनी चाहिए। साधना जो है 108 नामों का जो स्तोत्र है उसकी साधना जो है, उसका जो पुरुष चरण है दोस्तों वो है 11,000 का। यानी 11,000 इसके जाप करते हैं, इस स्तोत्र के पाठ करते हैं 11,000 बार में, तो इसका पुरुष चरण हो जाता है। और 1100 बार अगर हम इसका पाठ कर लें तो इस पाठ का एक अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है, यानी यह स्तोत्र सिद्ध हो जाता है। फिर उसके बाद में आप प्रतिदिन अगर 21 पाठ भी रात्रि को करोगे तो यह स्तोत्र आपका काम करना शुरू कर देगा। और सर्व संपत्ति प्रदायक, यानी कि आप इस स्तोत्र के द्वारा हर कार्य कर सकते हो। यानी आपके जीवन में अगर शत्रु बाधा है तो वह बाधा दूर हो जाएगी। घर के अंदर अगर आर्थिक रूप से आप कमजोर हो तो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाओगे, क्योंकि भगवान भैरव, उनका अवतार इसीलिए हुआ है भरण पोषण करने के लिए। भगवान भैरव का अवतार है कलयुग के अंदर भरण पोषण करने के लिए हुआ है और दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। लेकिन दोस्तों, साधना जो है विधि विधान से होगी, क्योंकि मैंने स्वयं ने ये साधना की थी और इस साधना के अंदर मुझे बहुत चमत्कारी लाभ मिले। बहुत से लोग कह देते हैं, यूट्यूब में मैं बहुत से ऐसे साधनाएं देखता हूं कि एक रात में इस साधना को कर लीजिए और आपको फल मिलेगा। दोस्तों, मैं कभी ये नहीं कहता, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बार बार मैं बताता हूं कि जिस साधना को मैंने स्वयं किया है वही साधना मैं यूट्यूब पे चढ़ाता हूं, या मेरे पास में या मेरे गुरुदेव ने या मेरे साथ में गुरु भाइयों ने जिसने साधना की है वो साधना मैं चढ़ाता हूं। क्योंकि ये साधना मैंने शुरू की, क्योंकि 1 घंटे के अंदर दोस्तों इसके 50 पाठ होते हैं। 1 मिनट के अंदर एक पाठ हो जाता है, लेकिन जब एवरेज निकलता है इसका तो 1 घंटे में 50 पाठ होते हैं। 2 घंटे के अंदर इसके 100 पाठ आराम से हो जाते हैं। तो आप एक कैलकुलेशन निकालो को आपको 41 दिन के अंदर ये साधना करनी है या 31 दिन के करनी है या 41 दिन के अंदर करनी है या 21 दिन के अंदर ये साधना करनी है। तो अगर 5000 जाप यानी 5000 जब पाठ आपके पूर्ण होंगे, उसके बाद में आपको भगवान भैरवनाथ का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से आपको उपस्थिति महसूस हो जाएगी। और वो कैसे होगी? यानी अगर सच्चे व्यक्ति हो, नेक दिल हो, तो आपको दर्शन भी हो सकते हैं।
अगर किसी के भलाई का लेकर के आप काम करोगे, नहीं तो घुंघरू की आवाज़, धमधम की आवाज़ आएगी और भगवान भैरवनाथ जो है कान के अंदर, कान के पास में आकर के मतलब आपको वो एक वाणी सुनाई देगी, आवाज़ सुनाई देगी, यानी मन के अंदर, आपके अंदर वो चीज़। तो दोस्तों अब ये स्तोत्र क्या है मैंने आपको बता दिया कि 1100 पाठ का अनुष्ठान हो जाता है, 11,000 का पुरस्कार हो जाता है। लेकिन विधि विधान के अनुसार मैंने आपको पहले भी बताया था कि भगवान भैरवनाथ की पूजा करनी है, उनको जो जो चीज़ पसंद है, क्योंकि काल भैरव साधना के अंदर मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है कि भगवान भैरवनाथ की कैसे पूजा की जाती है, कैसे भैरवनाथ का अर्चन किया जाता है। और भगवान भैरवनाथ को तिल्ली का तेल का दीपक प्रज्वलित करना होता है। अगर 3 महीने भी अगर आप 38 पाठ प्रतिदिन करोगे, यानी 1140 पाठ होते हैं, तो इससे विद्या और धन की प्राप्ति हो जाती है। और 3 महीने तक अगर रात्रि में आप या 9 या 12 पाठ कर लेते हो तो आपको इष्ट सिद्धि हो जाएगी। और अगर आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है तो ऋण निवारण के लिए 12 पाठ प्रतिदिन आप करो, प्रतिदिन। वो कब करने हैं? जब ये स्तोत्र आपका सिद्ध हो जाता है। स्तोत्र सिद्ध होता है तब, ऐसे नहीं होगा, आपको फल ऐसे नहीं मिलेगा। स्तोत्र सिद्ध होने के बाद में आपको फल मिलेगा। और 10 पाठ प्रतिदिन 4 महीने तक आप करोगे तो सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों ये स्तोत्र के बारे में मैंने आपको बताया कि इसका क्या फल है, कैसे किया जाता है, कैसे इसका पुरस्कार होता है, कैसे इसका अनुष्ठान होता है। भगवान भैरवनाथ की फोटो, भैरवनाथ की मूर्ति जैसे भी हो उसकी पूजा करनी है, उनका अर्चन करना है। और चौमुखी दीपक जला सकते हो तो चौमुखी दीपक जला लेना, नहीं तो एक दीपक, एक बत्ती वाला दीपक भी 21 तंतुओं की जो एक बत्ती बनाते हैं वो दीपक आप तिल्ली के तेल का जगा लो। क्योंकि उग्र साधना के अंदर सरसों का तेल काम में लिया जाता है और सात्विक साधना के अंदर तिल्ली का तेल, तिल्ली के तेल के द्वारा हम सब मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। तो अब दोस्तों मैं समय ज़्यादा नहीं लेता हूँ और आपको वह स्तोत्र सुनाता हूँ। उसके बाद में मैं जो अपना कमेंट बॉक्स होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, वहाँ पे मैं आपको ये स्तोत्र वहाँ पे भेज दूँगा। और नहीं तो मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उनके ऊपर आप मेरे को मैसेज कर देना, तो मैं आपको ये स्तोत्र भेज दूंगा एकदम शुद्ध। क्योंकि जो नेट में मैंने देखे थे, नेट के अंदर बहुत अशुद्धता है उनके, नेट के अंदर, नेट में जो भी स्तोत्र छपे हैं उनमें अशुद्धता है। तो मैं आपको एकदम शुद्ध स्तोत्र, क्योंकि दोस्तों पहले तो शिव पार्वती का संवाद है इसके अंदर, शिव पार्वती का संवाद है। उसके बाद में इसका महात्म्य है, इसका लाभ क्या है। लेकिन मेन जो 108 जो भगवान भैरवनाथ के नाम है उनका जो मेन स्तोत्र है वो ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और अगर आप मूल मंत्र का संपुट लगाओ तो वो भी लगा सकते हो, और नहीं तो ह्रीम का संपुट लगा करके ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं स्तोत्र प्रारंभ करता हूँ, आप ध्यान से सुनना कहाँ पे मैं कैसे बोल रहा हूँ। ओम ह्रीं भैरवो भूतनाथश्चै भूतात्मा भूत भावने क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालश्चै क्षेत्रदय क्षत्रियो विराट शमशानवासी मांसासी खरपराशि स्मरांतकृत रक्तपय पानपय सिद्धय सिद्धिदय सिद्ध सेवितय कंकालय काल शमने कला काष्टा तनु कवि त्रिनेत्रो बहुनेत्रस्ते तथा पिंगलोचने शूलपाणी खड्गपाणी कंकाली धूम्रलोचने अविरूर भैरवी नाथो भूतपो योगिनीपति धन दो अधनहारी चै धनवान प्रतिभानवान नागहारो नागपासो व्योम केश कपाल वृत काले कपाल माली चै कमनीय कलानिधि त्रिलोचनोज्वल नेत्रस त्रिशिकी चै त्रिलोकपय त्रिनेत्र तनियो डिम्भय शांत शांत जन प्रिय बटुको बटुवेशस्य खटवांग वरधारक भूतादक्ष पशुपति भिक्षुक परिचारक धूर्तो दिगंबर शूरो हरिणे पांडुलोचने प्रशांत शांतिदय सिद्ध शंकर प्रिय बांधव
अष्टमूर्ति निधिशस्य ज्ञान चक्षु तपोमय अष्टाधार षडाधार सर्पयुक्त सिकीसकै भूधरो भूधराधीशो भूपति भूतरात्मजय कंकालधारी मुंडी च नाग यज्ञोपवीतवान जिम्भणो मोहन स्तंभी मारण क्षोभणस्तता शुद्ध नीलांजन प्रख्यो दैत्यः मुंडभूषित बलिभुङ्नाथो बालो बाल पराक्रम सर्वापत्तारिणो दुर्गो दुष्टभूत निसेवित कामी कलानिधि कांत कामिनी वस्कृद्वसी सर्वसिद्धि प्रदो वेद्य प्रभुर्विष्णुरिति विहि अष्टोत्तर शतम नाम्नां भैरवस्य महात्मने ह्रीं ओम। तो दोस्तों इस प्रकार ये भगवान भैरवनाथ का अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र हुआ। इसके अंदर बहुत से स्तोत्रों में बहुत सी जगह नेट के अंदर मैंने देखा है कि लास्ट में सर्व सिद्धि प्रदो वेद्य की जगह जगत रक्षा करो नंतो माया मंत्रो से धीमय है। जगत रक्षा करो नंतो माया मंत्रो से धीमय सर्व सिद्धि प्रदो वेद्य प्रभु विष्णु रीति ह्रीम ओम ऐसे भी आता है, तो उसको भी आप जप सकते हैं। और नहीं तो ये मेन स्तोत्र है, क्योंकि सर्व सिद्धि प्रदो वेद्य प्रभु विष्णु रीति अष्टोत्तर शतम नाम भैरवस्य महात्मने ह्रीम ओम। तो दोस्तों ये 108 भगवान भैरवनाथ के जो 108 नाम है प्रमुख मेन नाम, उनके नामों का जो स्तोत्र है और बहुत ही चमत्कार स्तोत्र है दोस्तों। मैंने स्वयं ने किया है और मैंने किया, लेकिन विधि विधान से। मैंने आपको कहा था 11,000 आप जाप करके पुरस्चरण करोगे, उसके बाद में ये स्तोत्र काम करना शुरू कर देगा। 1100 अगर 1100 बार भी आपने जाप कर लिए तो ये सिद्ध हो जाएगा। आप नवरात्रा के अंदर, नवरात्रि होती है, गुप्त नवरात्रि होती है आषाढ़ और माघ मास में या चैत्र या जो आसोज महीने में होती है, तो आप नवरात्रि के अंदर भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एक दिन में तो होता नहीं है ये, कम से कम आपको 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन लगेंगे। आप अगर 500, क्योंकि 250 पाठ करेंगे तो 5 घंटे लगेंगे आपको। 250 पाठ करेंगे तो 5 घंटे लगेंगे। 500 बार पाठ करोगे तो 10 घंटे लगेंगे। क्योंकि आप देखो मैंने स्वयं ने किए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना आपको, क्यों कि 1 घंटे में 50 पाठ होते हैं। 1 घंटे में 50 पाठ, वो भी मेरे जैसे से जो मेरे जुबान पर एकदम सिद्ध किया हुआ है। तो शुरू के अंदर आपको समय लगेगा। तो 1 घंटे में 50 पाठ होते हैं, 5 घंटे में 250 पाठ होंगे, 10 घंटे में 500 पाठ होंगे। तो अब देख लो आप कैलकुलेशन निकालने का, आप किस प्रकार से कैसे आपको ये साधना करनी है। भगवान भैरवनाथ की पूजा करनी है, प्रसाद चढ़ाना है, अगरबत्ती करनी है, गूगल का दीप दिखाना है, तिल्ली के तेल का आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने ये भगवान बटुक भैरव की ये साधना आज आपके सामने प्रत्यक्ष रखी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्यों कि उससे मेरा उत्साह बढ़ता है और नए नए जो वीडियो है, नई नई जो साधनाएं हैं, जो मैं अपने इस जीवन के अंदर जो मैं कार्य करता हूँ, उन कार्य के द्वारा मुझे जो महसूस होती है, जैसे आगे मैं बहुत सी अदृश्य आत्माओं की साधना, अदृश्य आत्माएं, उनका क्या रहस्य है, बहुत सी सात शक्तियों का रहस्य है, अनेकों साधनाएं हैं, अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हिंदू धर्म से ना, हमारे सनातन धर्म से लुप्त होती जा रही है। तो वो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को वो चीज़ें मिले और उनका लाभ आप प्राप्त कर सको। दोस्तों ये भगवान बटुक भैरव की साधना है, सात्विक साधना है। घर के अंदर कोई भी कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती है, बच्चे भी कर सकते हैं, घर का कोई भी सदस्य इसको कर सकता है। और रात्रि का टाइम जरूर रखना, शाम को सूर्यास्त के बाद में। सूर्यास्त के बाद में अगर आप करोगे तो उसका लाभ ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जब आप साधना में बैठो दोस्तों, तो ये रात्रि में ही करना ये साधना। जब ये आप ये जो इसका अनुष्ठान करो,
आप अनुष्ठान करो, साधना करो तो रात्रि में करना। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय भैरुनाथ, जय भैरुनाथ, जय भैरुनाथ, जय भैरुनाथ।